हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आप जैसे जानते हैं कि पिछले क्लास में आपको जो है कंपैरेटिव का जो बैलेंस शीट आपको हम बताए हुए थे। उससे पहले कंपैरेटिव का प्रॉफिट एंड लॉस बताए थे और पिछले क्लास में ही बताए थे कि कंपैरेटिव को हम आज एंड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या लेके आएंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट लेके आएंगे। लेकिन अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज लगभग सेम है। जैसे हम लोग कंपैरेटिव में प्रॉफिट लॉस पढ़े थे, जैसे हम लोग वहाँ बैलेंस शीट पढ़े थे, वैसे ही हम लोग कॉमन साइज में भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पढ़ देंगे। लेकिन आप अगर खुद से अगर पढ़िएगा तो उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम कॉमन साइज को फिलहाल के लिए छोड़ दिए हुए हैं, क्योंकि समय कम है और समय कम है। इसको देखते हुए अगर फिर वही चीज़ को बताएं तो अच्छा बात नहीं है। तो आप जो है उसको आप देखिएगा। अगर मान लीजिए फिर भी अगर कोई समस्या है कॉमन साइज में तो आप कमेंट करेंगे, हम कॉमन साइज को फिर एक ही क्लास में उसको हम एंड कर देंगे। उसके बाद हम कॉमन साइज के बाद है कंपनी का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो मतलब लेखांकन अनुपात। वर्ड से स्पष्ट है कि अनुपात निकालना। क्या निकालना? अनुपात। और अनुपात निकालने के लिए आप जानते हैं कि इससे पहले अगर अंडर 10th पढ़े होइएगा तो उसमें भी आपको अनुपात निकालना होगा, वहाँ भी आप पढ़े होइएगा। तो सिंपल सी बात कहें कि अनुपात निकालने के लिए हमें दो संख्या की आवश्यकता होती है। कितनी संख्या? दो संख्या। एक को अंश कहेंगे, दूसरे को हर बोलते हैं। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा? तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग रेशियो को लेकर आए हैं और इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। मतलब अकाउंटिंग रेशियो क्या है, लेखांकन अनुपात क्या है। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि अनुपात निकालने के लिए कम से कम दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। एक संख्या को अंश कहते हैं, दूसरी संख्या को हर बोलते हैं। और अंश में हर से भाग देने के बाद, अंश में हर से भाग देने के बाद जो परिणाम आता है वह अनुपात कहलाता है। और अनुपात का ही मतलब होता है सबसे छोटा। बात समझ? कोई दिक्कत? उसके बाद इस चैप्टर में जो है ओवरऑल सारा का सारा जो प्रॉब्लम है उस सारा का सारा प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फॉर्मूला पे बेस्ड है। यानी कि अगर आपको फॉर्मूला अगर आता है तो सवाल सॉल्व होगा, नहीं आता है तो कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, कितना भी हम बता दिए आपको, सवाल सॉल्व नहीं होगा आपसे, क्योंकि फॉर्मूला है नहीं। और बिना फार्मूला का सवाल बनेगा नहीं, प्लस माइनस की तो बात है नहीं। तो फार्मूला को लेकर आपको इस चैप्टर में चलना होगा। और जितना भी फार्मूला है उससे इस चैप्टर में बहुत सा फार्मूला है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो एग्जामिनेशन व्यूज के से अगर देखा जाए तो जो फार्मूला बेस्ड होगा, अच्छा होगा, उसको हम कवर करेंगे यहाँ पे। नहीं तो चैप्टर बहुत बड़ा है। कंपनी का सबसे बड़ा चैप्टर रेशियो है, ध्यान देंगे। 12 में जो कंपनी का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो रेशियो है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो को कितने भाग में बांटा गया है, यानी कितने भाग में इसको क्लासिफाई किया गया है या कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये टाइप्स है किसका?
अकाउंटिंग रेशियो का टाइप्स है, यानी अकाउंटिंग रेशियो को 4 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। और फिर उस 4 को जो है प्रत्येक को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े जस्ट लिक्विडिटी रेशियो, और उसी लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किए, पहला करंट रेशियो, दूसरा क्विक या लिक्विड रेशियो। अब यहाँ पे सवाल ही बन सकता है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। बस में अगर यहीं पे लिक्विड की बात बोले, यहीं पे क्विक की बात बोले, और यहाँ पे एक और नाम हो सकता है एसिड टेस्ट रेशियो, इसी को कहते हैं क्विक, लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो। इसका ही मतलब सेम ही होता है, कोई दिक्कत? तो किसको भागे? एक्टिविटी रेशियो को, यानी लिक्विडिटी रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट किए कितने? 2 भागों में। तो ये पहला हो गया। दूसरा है कि देखिए सॉल्वेंसी रेशियो। इस सॉल्वेंसी रेशियो को हम लोग कितने भाग बांटते? इसको भागे 2 भाग में, और इसको भागे कितना बांटेंगे? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला कितना दिया है? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। दूसरा क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा क्या है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। चौथा दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कोई दिक्कत? यानी कि दूसरा जो था सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो को हम लोग कितने भाग बांटे? कितने? 4 भाग में। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए एक्टिविटी रेशियो को हम लोग बांटते हैं 6 भाग में, दिया होगा आगे। कितने भाग में? एक्टिविटी रेशियो के कौन? स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यानी कि जब टर्नओवर की बात बताए, यानी कि अगर हम लोग टर्नओवर की बात करेंगे तो कहा जा सकता है कि एक दिन में सपोज दैट आप अगर अपने कोई ज़मीन को आप मिट्टी डलवाते हैं तो एक दिन में कितना ट्रैक्टर मिट्टी डाल रहा है, वो टर्नओवर कहलाता है। समझे? तो यहाँ पे रेशियो में जब टर्नओवर होगा तो आंसर जो होगा हमेशा टाइम्स में आएगा। किस में आएगा? टाइम्स में आएगा। कोई दिक्कत? थोड़ा देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो देखिए। है? नहीं। अब देख लीजिए अगला क्या था? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग 8 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 8 भाग में। पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो, पांचवा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगला अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। समझ में आया? ये क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का प्रकार है। अब देख लीजिए कि 8 और 6 ये हो गया कितना? 14 हो गया। 14 और 4 कितना हो गया? 18 और कितना? 2 20। यानी नॉर्मल फार्मूला की अगर बात बोले तो 20 फार्मूला नॉर्मल है। बस में अब इसी में अलग कैसे होगा? अब देखिए इसी में करंट रेशियो कहा तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज, उसमें भी आपको करंट रेशियो जानना होगा। करंट रेशियो क्या है? उसके बाद जानना होगा करंट लायबिलिटीज क्या है। इसी में आइए लिक्विड की बात बताएंगे तो लिक्विड का रेशियो जानना होगा। नहीं तो यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो इसमें जो चैप्टर है वो किस पे? फॉर्मूला बेस्ड है। अब आगे देखिए यहीं पे करंट रेशियो की बात बता रहा है तो करंट एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज, लिक्विड की बात बोल रहा है तो लिक्विड एसेट्स बट्टा लिक्विड लायबिलिटीज। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटाएंगे तब आएगा क्या? आपको करंट एसेट्स माइनस ये,
तब ये फॉर्मूला आएगा। अगर लिक्विड एसेट्स की बात बोले तो सीधे करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंस को घटाएंगे तब मेरा आएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये सारा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसमें जो है हम मेन जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको बता देंगे, उससे बेस्ड एक दो सवाल बताएंगे आपको। बाकी इस चैप्टर में इसको कवर करना आपको होगा। स्वाभाविक बात है कि जिसका फॉर्मूला आपको आता होगा फॉर्मूला पे पुट कर देंगे उसको। जब फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सवाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।